नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां 13 दिसंबर को बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा। सभी मंत्री विधायक पेश कर रहे हैं अपना रिपोर्ट कार्ड, अपनी साल भर की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। बता दें, अपनी साल भर की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। तो रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपनी उपलब्धियां जो हैं वो गिनाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता दिलीप साहू सीधे जुड़ गए हैं। दिलीप, 13 दिसंबर की बात करें तो 13 दिसंबर को बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा और इस अवसर पर सभी मंत्री विधायक जो हैं अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश कर रहे हैं। बता दें कि 13 दिसंबर को सीएम विष्णुदेव साय ने शपथ लिए थे, तो उस लिहाज से सीएम विष्णुदेव साय के कार्यकाल का 1 साल पूरे हो जाएंगे। वहीं क्योंकि 3 दिसंबर को ही जो रिजल्ट आया था पिछले चुनाव का, तो 3 दिसंबर के बाद से यह स्पष्ट हो गए थे कि तमाम बीजेपी के विधायक बन गए थे, निर्वाचित हो चुके थे। तो 3 दिसंबर को ही 1 साल पूरा मान के चल रहे तमाम जो विधायक है, और उसी के आधार पर अपने साल भर का जो लेखा जोखा है एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में तमाम विधायक बारी बारी से अपने क्षेत्रों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहां पर अपनी उपलब्धियों का लेखा जोखा बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले ही रायपुर उत्तर के विधायक है पुरंदर मिश्रा जी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से इन 1 सालों में उन्होंने अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र के वार्डों में किस किस तरह के काम कराए, क्या क्या काम कराए। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के जो 22 वार्ड है उनमें 22 करोड़ से अधिक के काम कराए हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक अपनी लेखा जोखा बताया और उन्होंने अपने आने वाले समय में 1 साल भर के लिए और क्या क्या योजनाएं बना के रखे हैं उसको लेकर भी जिक्र किया, उस पर भी मीडिया को जानकारी दी। और इस तरह से जनता के बीच भी जा रहे हैं कि जनता को अपनी उपलब्धियां दिखा रहे हैं कि क्या क्या हम करवाए हैं, जिसमें मुख्य रूप से सड़क, नाली, पानी सहित जो सामुदायिक भवन है, शासकीय स्कूलों का जीर्णोद्धार है, चाहे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, इन तमाम चीजों का जिक्र अपने जो उपलब्धि को लेकर एक लेखा जोखा का एक कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह से विज्ञप्ति के माध्यम से इसको जनता के बीच प्रस्तुत करेंगे और ले जाएंगे कि किस तरह से उन्होंने काम किए हैं। हालांकि लगातार विपक्ष सवाल उठाते रही है, कुछ काम नहीं हो रहे हैं, साल भर में अलग अलग आरोप लगाते रहे विपक्ष की ओर से, और पूरी सरकार कैसे चल रही, सिस्टम कैसे चल रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे। वहीं सभी विधायक अपना अपना, बीजेपी के विधायक खासकर अपना अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि हमने इन साल भर में क्या क्या काम कराए हैं। इन्होंने केवल अपने वार्डों का ही जिक्र करते हुए बताया कि पूरी 22 वार्ड में 22 करोड़ से अधिक के काम हुए हैं और बहुत सारे काम और पाइपलाइन में है। इसके अलावा इन्होंने एक साल के लिए एक पैमाना भी तय किया है कि आने वाले 1 साल में और क्या क्या काम प्रमुख रूप से करेंगे। ये रायपुर जो उत्तर है विधानसभा क्षेत्र, इसमें जो प्रमुख कामों का जिक्र करे तो उन्होंने कहा है कि अवंती विहार में दिव्यांग पार्क की स्थापना करेंगे इन 1 साल के अंतर्गत। पंडरी कपड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट का व्यापार होता है पंडरी में, वहां पर मल्टी लेवल पार्किंग की स्थापना करने की बात उन्होंने अपने आगामी योजना के लिए रखी है। साथ ही साथ कलेक्टेड मल्टी पार्किंग जो बना हुआ है उसके उपयोग को दुरुस्त करने के लिए और नई योजनाएं लाने की बात कही है। साथ ही साथ तेली बांधा से जो कचना फाटक तक है वहां पर बाईपास रोड बनाने की बात कही है। इसके अलावा WRS से मंदिर हाउस और छेरी कौड़ी होते हुए बाईपास, इस तरह से अलग अलग जो काम है वो एक रूपरेखा तैयार किए हैं और 9 प्रमुख जो योजनाएं हैं वो बनाए हैं, जिसमें कई ऐसे डुबान क्षेत्र है जहां जिसमें बरसात में वह क्षेत्र पूरे टापू के रूप में बन जाते थे। ऐसे क्षेत्रों को भी उसे निजात दिलाने के लिए बड़े नालों का निर्माण का भी उन्होंने एक रूपरेखा खींचा है और उन्होंने कहा है कि इन तमाम काम को 1 साल के अंतर्गत कर लेंगे, पूरा करने का आश्वासन भी दिया। और उन्होंने कहा है कि जो उपलब्धि है वो तो गिनाई रहे, इसके अलावा जो जो चीजें रह गई है, जो काम रह गए हैं, उसे भी 1 साल के अंतर्गत किस तरह से करेंगे उसका भी एक जो रोड मैप है वो बना कर दे रहे हैं और प्रमुख योजनाओं को गिना रहे हैं कि उन योजनाओं को हम 1 साल के अंतर्गत पूरा करेंगे। बिल्कुल दिलीप, यदि बात करें रिपोर्ट कार्ड जो है मंत्री और विधायक पेश कर रहे हैं सीएम के सामने, कब तक इसकी तारीख जो है कब तक की दी गई है, और यदि किसी मंत्री या विधायक का रिपोर्ट कार्ड जो है वो कमजोर या खराब हुआ तो उसका फिर क्या?
हाँ जी बिल्कुल कविता, एक सभी मंत्री विधायक अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं और ये जो बीजेपी ने एक तय किया है कि जो इनका एक साल पूरे हुए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक गर्व पर्व के रूप में भी मनाने का एक निर्णय किया था। उसी के अंतर्गत जैसे पूरे सरकार के कार्यकाल की बात करें तो इन्होंने मोदी गारंटी के नाम पर जितना जो वादा किए थे लोगों से, जिसमें प्रमुख रूप से धान खरीदी का मसला था, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की बात कही गई थी, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम पर धान खरीदी की बात कही गई थी, उसे पूरा कर लिया गया है। और किसानों का जो 2 साल का रुका हुआ बोनस था उसे देने की बात कही गई थी गारंटी में, उसे भी पूरी की गई है। महतारी वंदन योजना के नाम पर प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को 1,000 रुपया मासिक देने की बात कही थी, उसे भी लगातार दिया जा रहा है। हर महीने महिलाओं के खाते में राशि अंतरित किया जा रहा है। इसी तरह अन्य बात करें जिसमें जो तेंदुपत्ता का जो बोनस के रूप में जो दी जाती थी, तेंदुपत्ता के जो दाम है जो 4,000 रुपए प्रति मानक बोरे की दर से दिया जाता था, उसे बढ़ाकर 5,500 कर दिया गया है। तो इसी तरह अलग अलग काम की भी उपलब्धियां किनारे। हमारे साथ रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी जुड़ गए हैं, हम इनसे सीधा चर्चा करेंगे, जानेंगे आपने जो लोखा जोखा प्रस्तुत किया उसमें प्रमुख रूप से क्या क्या चीजें रही, क्या क्या विकास के काम किए एक साल हो। देखिए, सड़क में जनताओं को अच्छा सड़क चाहिए होता है, डामरीकरण होना चाहते हैं, कहीं कंक्रीटिंग होता है और गंदगी दूर जाए, नाला साफ हो, नाली साफ हो और उसमें न पुल पुलिया बने, ये सब की चिंता करके मैंने 22 वार्डों में 22 करोड़ से ऊपर का काम साल भर में किया है। आने वाले समय में हम यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शंकरनगर टर्निंग पॉइंट से लेकर के विधानसभा रोड में हमने ओवरब्रिज का प्रस्ताव दिया है और पंडरी में खालसा स्कूल से लेकर के हम मोवा थाना तक का प्रस्ताव दिया है। मंडी, कृषि उपज मंडी के पास हमने अंडरब्रिज के लिए प्रस्ताव दिया जो 38 करोड़ का है। हमने कचना का अंडरब्रिज और पुलिया का निर्माण प्रारंभ है। इस तरह आने वाले समय में यातायात व्यवस्था सुगम के लिए भी हमने चिंता किया। विपक्ष लगातार सवाल उठा रही, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर। कानून व्यवस्था लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, इसको दुरुस्त करने के किस तरह का प्रयास? देखिए, 5 साल में जो इन्होंने अनैतिकता किया, राज्य का भट्ठा बैठा दिया, उसी कानून व्यवस्था को ठीक करने में हमको साल भर लगा है। आने वाले समय में सब व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी। और जो योजनाएं आपने बनाए हैं, बहुत सारी जो योजनाएं आपने गिनाए हैं इसमें उपलब्धियों में और दिखाया भी है कि आने वाले भविष्य की योजनाएं, ये योजनाएं जो बता रहे हैं कि अवंती विहार में दिव्यांग पार्क हो या पंडरी कपड़ा मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग की बात करें, तो ये कब तक पूरी हो जाएगी? ये बहुत जल्दी शुरू होगा और आपको देखने को मिलेगा कि जो बीजेपी कहती है वही करती है। ये कांग्रेस हवा ही नहीं रहता। इसके लिए प्रस्ताव वगैरह सब तैयार कर लिए गए हैं, सब कुछ तैयार होकर संलग्न हो गया है। बिल्कुल दिलीप, सब सबमिटेड है, काम जल्दी शुरू हो जाएगा। दिलीप बिल्कुल। तो ये थे दिलीप, एक सवाल मेरा भी है। सबसे पहले यदि बात करें, विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश की है सीएम साय के सामने, शाबाशी मिली सीएम साय की तरफ से कि सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड जो है उन्होंने पेश की है। जी 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 बिल्कुल। पुरंदर जी, जैसे सभी विधायक अपना अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, राजधानी रायपुर की बात करें, यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्रों में से आपने सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किए। ये बात ये भी है कि हमारी तरफ से एक सवाल है कि क्या इसको लेकर सरकार की ओर से कुछ शाबाशी मिली कि आप नहीं? देखिए, यदि मैं इनकम टैक्स का वकील रहा हूँ, हिसाब किताब देना और लेना मेरा आदत में आ गया है, तो मैंने जो काम साल भर में किया उसको जनता को बताना चाहिए, जनता को जानना चाहिए कि हमारे विधायक को हम इतने अधिक वोट से जीता है, इतने महत्वपूर्ण जगह में वो विधायक बने, तो उनको लेखा जोखा देने से उनके मन में संतोष होता है और संतोष होने से उनका आशीर्वाद मेरे को मिलता रहेगा। एक बात और कही जा रही है जनता की ओर से, कभी मंत्रियों को 2 पद खाली हैं, क्या पुरंदर मिश्रा जी का नाम मोहर लग रहा है? देखिए, ये बात जो है जगन्नाथ जी के ऊपर छोड़ दो, ये तो हमारे नेता जो निर्णय ले पाएंगे, हमारे बड़े नेता, दिल्ली के नेता, वो करेंगे। कौन सा कार्यकर्ता का कौन सा काम ठीक है उसको देंगे। इसमें किसी प्रकार का टिप्पणी करना उचित नहीं समझता।
बिल्कुल। तो देखिए कविता, जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुरंदर जी ने, क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि है और जनता के प्रति इनका उत्तरदायित्व है, इसलिए क्योंकि साल भर हो चुके हैं और साल भर में इन्होंने क्या क्या काम किए हैं उन तमाम चीजों का जिक्र किया है, इन्होंने गुनाए हैं और जनता के सामने रखे हैं। अब जनता को तय करना है कि इनके काम से वे कितने संतुष्ट है और क्या क्या, और उनकी जो वार्ड में समस्याएं रह गई है उसके निराकरण के लिए अगर वे अपनी बातों को एक प्रस्ताव के तौर पे, आवेदन के तौर पे इनके पास लाते हैं तो उस पर वे अमल करेंगे, उस पर फिर आगे काम करेंगे। और इसके अलावा प्रमुख रूप से बड़ी ये अपने तरफ से योजनाएं बना के भी रखे हैं कि आने वाले साल भर में और क्या क्या काम करने, तो इस तरह से अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करके रखे हुए हैं और इनको देखना होगा कि जनता इनके रिपोर्ट कार्ड से कितना संतुष्ट होते हैं। बिल्कुल दिलीप, जनता का संतुष्ट होना पहला सवाल है। चलिए दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।